नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे, जो कि उस चैप्टर का नाम है वर्ण। वर्ण चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग वर्ण के बारे में जान चुके हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, हम लोग वर्ण को देखते हैं और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, खोरठा, बाल विकास, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। आप उससे मदद ले सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब वर्ण हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो है वो शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना किसी भी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसके बिना, ध्वनि के बिना किसी शब्द की कल्पना हो ही नहीं सकती। अब आइए वर्ण, पहले हम लोग जाने कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप सीख सकते हैं। जिसके खंड नहीं के हो सकते, जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी हम खंड या टुकड़ा उसका नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं पानी। ठीक है, पानी जो शब्द है उसकी दो ध्वनि है, एक आपका है पा और एक है नी। ठीक है, अब पा नी, इसमें भी चार अक्षर हैं, इसका चार खंड है। पा जो है वो आपका प और आ से बना है। ठीक है, और नी जो है वो आपका न और ई से बना है। यानी इसका कितना खंड हो गया? पानी का चार खंड। तो इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम इसका भी टुकड़े करने चाहें तो हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर है। क्या है? वर्ण या अक्षर। अब हम इसका चाहेंगे टुकड़ा करने तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर है। संक्षेप में हम कहें तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है, छोटी से छोटी ध्वनि, ध्यान देंगे, छोटी से छोटी ध्वनि। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े करना संभव नहीं है। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? हमारी जो उच्चरित भाषा है, हम जिसका उच्चारण करते हैं, उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द समूह। इन्हीं सभी इकाइयों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द समूह। ठीक है, और क्या बन जाता है? वाक्य। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द समूह बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ गए कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा गहरा ही संबंध है। आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। अब हम लोग जानेंगे कि मूलतः हिंदी में जो हैं
वो 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। मेरे इस चैनल में वर्ण के पिछले भी वीडियो बने हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए और हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हिंदी में कितने वर्ण टोटल हैं? 52 वर्ण हैं। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्णमाला हम लोग बोलते हैं। जैसा कि समझ पा रहे हैं हम लोग कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। जिसको हम लोग अल्फाबेट भी बोलते हैं, वर्णमाला भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग अल्फाबेट भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब वर्ण जो हैं उसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एक आपका है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, एक आपका क्या हो गया? स्वर, और एक हो गया व्यंजन। तो इन्हीं 52 वर्णों को हम लोग बांटेंगे। जैसे स्वर में अब हम किसको किसको रखेंगे जानिए। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो, दीर्घो, री, ए, आय, ओ, आओ। इस टोटल 11 है। ठीक है, कितना है टोटल? ये स्वर आपका 11 है। व्यंजन में है जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे इसको। ध्यान देंगे अच्छी तरह से आप लोग। ये टोटल, जैसे मान लीजिए क से लेके अंगा तक, च से लेके यहाँ तक, ट से लेके मूर्धन्य तक, त से लेके न तक, प से लेके म तक, टोटल 25 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 25। तो टोटल ये आपका कितना हो गया? स्पर्श व्यंजन 25। ध्यान से वीडियो को देखें, आपको सब याद हो जाएगा। टोटल 25 स्पर्श व्यंजन आपका है। अब आइए हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये आपका हो गया अंतस्थ, या र, ल और व, टोटल हो गया 4। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म। ये टोटल 25 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन आपका हो गया अंतस्थ, या र, ल, व, टोटल हो गया 4। अब आइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपका हो गया तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और हा। ये टोटल हो गया कितना? 4। ठीक है, इसको आप लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे इसमें संयुक्त व्यंजन। ध्यान देंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 4। ठीक है, अब आइए एक हो गया आपका द्विगुण व्यंजन। ये आपका कौन कौन सा आएगा? तो ढ़, इसकी संख्या टोटल हो गई 2। और एक आपका है अनुस्वार। ठीक है, और एक आपका है अनुस्वार के बाद विसर्ग, इसकी संख्या 2। इसको हम लोग बोलेंगे अयोगवाह। इसमें क्या क्या हम रखते हैं? अंग और अह को। तो ये टोटल कितना हो गया? 2। अब देख लेते हैं। 11, 25, 36 और 4 40 और 4 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52, यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और जितने उसमें वर्ण हैं उसको मिलाकर टोटल कितने वर्ण हो गए? तो 52 हो गए। अब आपको इसको समझने में कोई परेशानी आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
कि वर्णों की कुल संख्या 52 है, तो स्पर्श व्यंजन में 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन में 4 हो गए, उष्म व्यंजन में 4, संयुक्त व्यंजन में 4, द्विगुण व्यंजन 2, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह में अंग में 2। टोटल वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 52। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे और नए नए चीज़ों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और अच्छे ढंग से इस चैनल में आपको तैयारी करवाई जाती है। आप हमसे डायरेक्ट अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। देखिए ये दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अलग से हमसे कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये नीचे वाला मेरा कॉलिंग नंबर है, इसमें आप कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने का जो समय होगा वो आपका 2 बजे के बाद, ठीक है। 2 बजे के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद आप हमें कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।